लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है ये बहुत फाइनली ट्यून्ड है। इसके सारे कॉन्स्टेंट्स और ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितनी चीज़ें आपने सुनी वो बहुत ही ट्यून्ड है, इसलिए कोई ना कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। आज जैसे संसार आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा फ़ोन है, ये पानी का ग्लास है, यहाँ पर कैमरा है, पूरा एक ब्यूटीफुल कॉग्निशन है, सब कुछ अलग अलग कलर्स में है, लेकिन उस समय पूरी प्रकृति अपने आप में एक होती है। वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यदि ईश्वर नहीं होता, हाइपोथेटिकली, या अभी हट जाए या अपनी उस क्रिया को वो निष्क्रिय कर ले, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रकृति अपनी मूल अवस्था में चली जाएगी, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। वेद में परम सत्ता कैसे डिफाइन किया गया है? कोई किसी तरीके से कोई एक जो कॉमन है, उसका ना आदि है ना अंत है, ये बात छोटी बुद्धि को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसको कैसे आप कॉमन लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे? कैसे डिफाइंड है वेद में ईश्वर? हम लोग बहुत कॉमन भाषा में बात करते हैं, बाकी वेद में बहुत सारे मंत्र भी आते हैं, जैसे यजुर्वेद में आता है ओम खम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो खम यानी आकाश और शून्य, और बहुत सारी उपमाएं उसको दी है। वैसे तो उपनिषद में ये कहा है कि ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पता होते हुए मुझे कि मैं जो भी कहूंगा वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते भी हैं, उस पर पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स भी लिखते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए जो चीजें कहनी चाहिए उस पर विचार कर सकते हैं। तो ब्रह्म को ऐसे समझना चाहिए कि एक बार ब्रह्म को हटा दीजिए, हम कॉन्शियसनेस हैं, ये सबको अनुभव होता है कि हम चेतना है, बाहर एक पूरा मटेरियलिस्टिक संसार है हमारे सामने। एक बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, जो क्रिश्चियंस ने प्रपोज किया है बेसिकली। तो उसमें वैदिक गॉड नहीं है, इसलिए हम लोग एक वैदिक फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, या उसको फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहेंगे, एक अलग ही पूरा विषय है, उस पर हम पेपर लिख रहे हैं, तो उसके बारे में तो हम ज्यादा लीक नहीं देंगे। लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है ये बहुत फाइनली ट्यून्ड है। इसके सारे कॉन्स्टेंट्स और ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितनी चीजें आपने सुनी वो बहुत ही ट्यून्ड है, इसलिए कोई ना कोई डिजाइनर होना चाहिए। लेकिन एक बार यदि हम थोड़ा वैदिक आइडिया की तरफ आए, तो वैदिक आइडियाज में तीन चीजें आती है, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति। तो एक बार हम आत्मा को तो हटा देते हैं, आत्मा परमात्मा क्योंकि चेतना है, तो हम परमात्मा को ले लेते हैं, ब्रह्म को ले लेते हैं। तो हमें कहीं पर भी ब्रह्म नहीं दिखाई देता, हमें हर जगह पर मटीरियल दिखाई दे रहा है, यानी जड़ वस्तु, इनर्ट मैटर, है ना। लेकिन वेदों के अनुसार ये जो जड़ पदार्थ है जो अभी हमें दिख रहा है, ये अपनी मूल अवस्था में नहीं है। एक श्लोक आता है महाभारत में, शायद आज बहुत ज्यादा डिटेल में उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्लोक कुछ इस तरह है, नित्यम एकम अणुव्यापी क्रियाहीन हेतुकम अग्राह्यम इंद्रिये सर्वैरेतद व्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृतिर्मूलम प्रधानम यो निरवयम अव्यक्त श्रेव नामानि शब्द ही पर्यायवाचक है। ये महाभारत में महादेव शिव ने पार्वती के सामने ये श्लोक बोला है। जनरली लोग समझते हैं शिव पार्वती ये तो मतलब धार्मिक तरह के लोग होंगे और प्रसाद खा रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा, जबकि महाभारत में भगवती उमा यानी पार्वती महादेव शिव से प्रश्न करती है। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये स्टोरी सुना रहे हैं, प्रश्न करती है कि व्हाट इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस इनर्ट यूनिवर्स। ये प्रश्न है, उसमें संस्कृत में पूरा श्लोक आया है। उसके उत्तर में ये श्लोक महादेव शिव बोलते हैं कि संसार जब बनता है, आदि में प्रकृति अव्यक्त होती है, मूल अवस्था में होती है, अपने इक्विलिब्रियम में होती है, होमोजीनियस होती है। आज जैसे संसार आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा फोन है, ये पानी का ग्लास है, यहाँ पर कैमरा है, पूरा एक ब्यूटीफुल कॉग्निशन है, सब कुछ अलग अलग कलर्स में है, लेकिन उस समय पूरी प्रकृति अपने आप में एक होती है, एक नथिंग जैसी लगती है, नथिंग नहीं होता है। इसीलिए नासदीय सूक्त में आता है कि न सत है न असत है, बिल्कुल अनडिफाइंड जैसी अवस्था है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता, या उस पर बात हो तो बहुत गहरी बात होगी। तो प्रकृति की उस अवस्था को इस अवस्था में लाने के लिए जो ब्रिज है वो ब्रिज ईश्वर है। वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यदि ईश्वर नहीं होता, हाइपोथेटिकली, या अभी हट जाए या अपनी उस क्रिया को वो निष्क्रिय कर ले, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रकृति अपनी मूल अवस्था में चली जाएगी, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो अभी जितना कुछ हम देख रहे हैं ये ईश्वर की कृपा से है, इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को धारण कर रखा है। तो जो आपने सुना है ना कि पेड़ के पत्ते में भी ईश्वर पानी पहुंचा रहा है, तो ऐसे प्रथम दृष्टि में ये पाखंड लगता है, और इसी कारण से इसका दुरुपयोग होकर के लोगों ने कई चीजें बना दी कि ईश्वर मुझे
पैसा देगा या मुझे बचा लेगा, मेरा एक्सीडेंट होने से रोक लेगा, मैं अपने उसमें गाड़ी में हनुमान जी को लगा दूं या खाटू श्याम जी का वो लेबल लगा दूं तो उससे कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमें इंटरवीन करता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने ये ग्लास पकड़ा तो इस ग्लास को पकड़ करके मैं यहाँ तक लेकर आया, इस चीज को सस्टेन करने के लिए ईश्वर आवश्यक है। इसको पूरा लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है। वैदिक व्यवस्था में यदि ईश्वर न हो तो प्रकृति तत्व केवल रहेगा और ये संसार इस तरह से नहीं दिखेगा। केवल ईश्वर नहीं है सब कुछ, साथ में एक जड़ पदार्थ प्रकृति भी है। मतलब आप परम चेतना टाइप का कुछ बोल रहे हैं कि वो उसको आप ईश्वर डिफाइन कर रहे हैं कुल मिला के, कि जहां तक मैं समझ पाई कि प्रकृति है, फिर परम चेतना आके मिल रहा है और उसके बाद ये पूरा संसार जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। अब ये इसी को हम लोग कई जगह पे सुनते हैं, ये माया है, ये हम क्योंकि ऐसे परसीव कर रहे हैं तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। तो क्या ईश्वर ऐसा क्यों चाह रहा है कि हम इसको परसीव ही गलत तरीके से करें? न तो प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है, न ईश्वर को प्रकृति ने बनाया। प्रकृति का जो फंडामेंटल जो कॉज है, जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं उसकी, वो भी इटर्नल है, ईश्वर भी इटर्नल है, और ऐसे ही आत्मा भी इटर्नल है, आत्मा भी अनंत समय से है। क्योंकि यदि कोई चीज बनी है तो वो खत्म भी होगी, अगर कोई चीज एंडलेस है तो वो बिगिनिंगलेस भी होगी। ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है। थर्मोडायनामिक्स। हाँ, तो वो तो खैर थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा के बारे में, लेकिन वो लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है, फिट होता है।